हेलो। सीएमए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग अलग तरह से निकालेंगे। एक ही इलिस्ट्रेशन है, इसी इलिस्ट्रेशन के अंदर हमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग अलग तरीके से निकालनी है। टोटल 9 वेज इसी इलिस्ट्रेशन में कवर हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सम है। तो हम इसमें काफ़ी तरीके से पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। हम इलिस्ट्रेशन 1 में स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1 में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द करंट ईयर। सेल्स दिया है 1 लाख यूनिट भी है, मीन्स के पर यूनिट कितनी रुपीज़ हुए, ₹1। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है 40,000 यूनिट शेयर है आपके, डिवाइड कर लीजिए तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दी गई है 50,000। ध्यान रखना जितना कुछ भी चेंजेस होगा लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा जब तक वो लोग फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कुछ बोले नहीं। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड आउट पीवी रेशियो, बीपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें पीवी निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। एंड आफ्टर दिस बी क्या कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे कहते हैं उस हिसाब उससे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें पीवी, बीपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। सबसे पहले हम यही इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो हमें सेल्स दिया गया है ₹1 लाख एंड हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है ₹40,000 एंड हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है 50,000। सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हमारे पास सेल्स है 1 लाख, हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, सो हम कंट्रीब्यूशन यहाँ निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन मैं नीचे निकाल रहा हूँ, वैसे पहले निकाला जाता है पर मैं यहाँ पे बाद में इसके लिए निकाला क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन बुक में थी और मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाली। डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल दे तो आप बोलते कैसे निकाला, इसके लिए मैंने पीवी रेशियो लिखा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से आपका 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 40,000, मीन्स कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 60,000। क्लियर। अब यहाँ लिखिए आप कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 1 लाख इंटू 100, तो आपका पीवी आएगा 60%। क्लियर, पीवी आपका निकल आया। अब हमको सेकंड क्या निकालना है, सेकंड निकालना है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो उसका फॉर्मूला इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 50,000 है एंड पीवी कितना है आपका 60%। कैलसी में कैसे करोगे आप, 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, 83333.33, 83333.33, ये आपकी क्या हुई पीपी। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस पीईपी। टोटल सेल्स कितनी है आपकी 1 लाख, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, माइनस 83,333 इक्वल्स टू 16,667। क्लियर। अब मैं आपको बता दूँ ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है। जहाँ नो प्रॉफिट हो रहा हो बिजनेस को,
और नो गेन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का यूनिट है, यहाँ बीईपी है, यहाँ सेल्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, यही हुआ, सेल्स माइनस बीईपी, तो आपका निकल आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हमारा बी सेक्शन क्या कह रहा था, बी सेक्शन में जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे वो उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर रहे। यहाँ कह रहे कि 20% आप इंक्रीज करो फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। हमको ये क्या कह रहे, आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करिए। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स पहले कितना था 1 लाख, आप इंक्रीज कर दीजिए आप कितना 20%, तो कितना हो गया 1,20,000, कितना हो गया 1,20,000 हो गया। पर यूनिट 1 रुपीज़ था तो रुपीज़ भी कितने हो गए 1,20,000। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है आपका 1,20,000, देखिए पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना था 40,000 था, 40,000 1 लाख यूनिट के हिसाब से था। अब आप फिजिकल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आपकी फिजिकल वॉल्यूम जो है वो हो गई 1,20,000 यूनिट हो गई। तो आप यूनिट इंक्रीज करोगे तो क्या आपका कॉस्ट वेरिएबल इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और सेल्स का वॉल्यूम कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। सेल्स प्राइस कम या ज़्यादा हो तो वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो हमने कितना इंक्रीज़ किया 20% इंक्रीज़ किया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो कि 40,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, तो डायरेक्टली आपको 48,000 आपको मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। या आप इजीली 40,000 प्लस 20% कर दीजिए, इंक्रीज़ हो गया तो 48,000 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ आपका आ गया 72,000। अब कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है तो पीवी भी चेंज होगा। पीवी कितना है, पीवी का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है आपका 1,20,000 इंटू 100, तो पीवी कितना है आपका 60%, ठीक है। पीवी में कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको, और ना ही ब्रेक इवन में फ़र्क आएगा। ओके, सो यहाँ अभी आपका ब्रेक इवन निकालते हैं। तो बीईपी का फॉर्मूला कितना है आपका, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी कितना है, पीवी है आपका 60%, तो बीईपी कितना हुआ आपका 83,333। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले, क्या फॉर्मूला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, टोटल सेल्स माइनस बीईपी। टोटल सेल्स कितनी है आपकी 1,20,000, बीईपी कितना है आपका 83,333, तो टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 36,667। क्लियर। क्या किया हमने, सेल्स वॉल्यूम 20% इंक्रीज़ कर दिया, तो पर यूनिट आपको पता था पर यूनिट कितना भाव था 1 लाख यूनिट थे, 1 लाख रुपीज़ भाव था, मतलब पर यूनिट 1 रुपीज़ हुआ। सेल्स वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 1 लाख यूनिट से 20% इंक्रीज़ कर दिया तो 1,20,000 हो गए यूनिट, पर यूनिट 1 रुपीज़ है, तो सेल्स प्राइस भी कितना हुआ 1,20,000। वहाँ हमने वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा। क्लियर। तो कंट्रीब्यूशन नया निकाला, रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकाला हमने, फिर पीवी निकाला, फिर बीईपी जैसे निकाल रहे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी जैसे निकाल रहे, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक बार देखना हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप बार बार, मैं बुक ले रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट अभी क्या है, 20% डिक्रीज इन फिजिकल, नेक्स्ट ये बोल रहे 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। लास्ट अभी किया हमने, क्या किया था 20% इंक्रीज़ किया था, अब क्या कर रहे हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं,
मतलब सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, तो सेल्स कितना था आपका 1 लाख था, डिक्रीज कर दो -20%, कितना हो गया सेल्स 80,000। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट कितना था 40,000, माइनस कर दो 20%, कितना हो गया वेरिएबल कॉस्ट 36,000। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना था, हाँ, डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम में आपका वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा 32,000, 40,000 -20%, 32,000। क्लियर। अब यहाँ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आपका 80,000 -32,000, 48,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब पीवी निकालो। पीवी का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 48,000, सेल्स कितना है आपका, तो सेल्स आपने निकाला यहाँ 80,000 इंटू 100 करिए, 48 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 60%। पीवी आ गया आपका। बीईपी निकालो। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक ये बोले नहीं। 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, 833.33 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल्स माइनस बीईपी। टोटल सेल्स कितनी है आपकी 80,000, माइनस करोगे 833.33, मतलब यहाँ आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई ही नहीं, एक तरह का लॉस है ये। आपका कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ ही नहीं, पहले आप माइनस में लिख कर छोड़ देना। नेक्स्ट आपका क्या है 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं 5% इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज नहीं कर रहे, मतलब सेल्स उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सेल्स कितना रहेगा आपका, सेल्स उतना का उतना ही 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहे हैं अपन 5% इंक्रीज कर रहे हैं। था कितना वेरिएबल कॉस्ट 40,000 प्लस 5% इंक्रीज कर दो 42,000, तो 1 लाख में से 42 गया, 58,000 बचा। ये 58,000 आपका क्या हुआ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। अब क्या निकालोगे पीवी। पीवी का फॉर्मूला क्या था आपका बताओगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 58,000, सेल्स कितनी है आपकी 1 लाख, इंटू 100 करिए, 58,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 58% आपका आया पीवी। अब क्या निकालोगे आप बीईपी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी देखिए 50,000 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 58%, मीन्स के 50,000 डिवाइडेड बाय 58%, तो आपकी आ गई है 86,207 ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, टोटल सेल्स माइनस बीईपी बराबर 1 लाख माइनस 86,207 कितना आएगा 13,793। अब नेक्स्ट क्या बोल रही है 5% डिक्रीज करो वेरिएबल कॉस्ट। चलो भाई
5% यहाँ डिक्रीज करना है, क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट। अभी इंक्रीज बोल रहा था, अभी डिक्रीज बोल रहा है। सेल्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेल्स वॉल्यूम जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ही वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क आता है, वेरिएबल कॉस्ट से सेल्स को कोई फ़र्क नहीं आता है। 1 लाख क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया अभी आपका, 5% डिक्रीज, मतलब 40,000 का 5% माइनस कर दो, 38,000। तो जो बचा वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 62,000। अब पीवी निकालो। पीवी का फॉर्मूला क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 62,000, सेल्स कितना है आपका 1 लाख इंटू 100, तो आपका पीवी आ गया 62%। उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 बरोबर, पीवी आपका आता है 62%, तो आपका आ गया ब्रेक इवन सेल 80,645। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स आपकी कितनी है 1 लाख माइनस 80,645, तो कितना आया 19,365। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट करो। चलो अब फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है ना इंक्रीज करने को, अब करेंगे बरोबर। 10% बाई इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो सेल्स को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका सेल्स कितना रहेगा, सेल्स वही का वही रहता है 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा 40,000, ठीक है। जो बचा आपका 60,000, ये आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया बरोबर। पीवी निकालो, क्या आया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 60% आपका आ गया। अब यहाँ निकालोगे आप क्या, ब्रेक इवन सेल्स बरोबर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी आपकी 50,000, इंक्रीज कितनी करनी थी 10%, मतलब 50,000 का 10% इंक्रीज कर दो प्लस 10%। फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी 55,000, पीवी आपका है 60%, 55 डिवाइडेड बाय 60%, टोटल 91,666.67, 91,666, मतलब 7 कर दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स आपकी है 1 लाख, 91,667 करिए 8,333, ठीक है। ये इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट से। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को 10% डिक्रीज कर दो, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स में फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क आएगा, नहीं आएगा, वही 40,000। तो कंट्रीब्यूशन भी आपका वही ठहरेगा 60,000। पीवी आपका वही आएगा C/S इंटू 100 इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 60%। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 50,000, 10% क्या करनी है, डिक्रीज़ करनी है ना इसमें, तो डिक्रीज़ कर दी तो 45,000 आ गया, डिवाइडेड बाय पीवी कितना है 60%, डिवाइडेड बाय 60%। टोटल आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना आया 75,000 आया। अब आप क्या निकालोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल आपकी है 1 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल कितना है 75, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ 25,000। क्लियर। अभी आपके सिर्फ 3 और सम यहाँ पे सोल्व करने हैं, इसी के ही थोड़े वो इम्पोर्टेंट और अटपटे हैं। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको डिक्रीज करनी है और 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम करना है। तो देखिए फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम अपन 10% इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमको 10% इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो वहाँ वेरिएबल कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। हमें सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज करना है 10% इंक्रीज करना है और सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज करना है 10% करना है। तो किस तरह से होगा चलो देखते हैं। 10% डिक्रीज इन selling price and 10% increase in selling volume, बरोबर। तो आपका जो प्राइस सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना है, सेल्स वॉल्यूम आपका कितना है 1 लाख यूनिट है, बरोबर। अब 1 लाख यूनिट को हम 10% इंक्रीज कर दे तो कितना हो जाएगा 1,10,000, बरोबर। अब प्राइस डिक्रीज कर दे, 1 पर यूनिट भाव है, माइनस 10% कर दो तो ये हो जाएगा 0.9। तो टोटल इसको इंटू करेंगे 1,10,000 यूनिट इंटू 0.9 करेंगे तो अपना सेल्स रुपीज़ कितना होगा 1,10,000 इंटू 0.9, तो सेल्स का वॉल्यूम कितना हुआ आपका 99,000। समझ में आया। क्या किया मैंने, यूनिट इंक्रीज कर दिए 10%, प्राइस डिक्रीज कर दिया, तो यूनिट इंटू प्राइस करेंगे तो जो आया वो सेल्स हो आया। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अपना कितना था, वेरिएबल कॉस्ट अपना था 40,000। अब सेल्स वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया, प्राइस को छोड़ दो वो डिक्रीज हुआ है तो इसको कोई डिक्रीज में नहीं आएगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो ये इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज होता। 40,000 का 10% बढ़ा दो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो आपका सेल्स वॉल्यूम आ गया 44,000। तो 99,000 माइनस 40,000 कितना है आपका कंट्रीब्यूशन 55,000 आपका कंट्रीब्यूशन आया। क्लियर। अभी आप क्या निकालोगे पीवी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 55,000 डिवाइडेड बाय 99,000 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना है आपका 55.55%। अब यहाँ पे बी सेल्स निकालिए आप, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका 50,000। देखो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो बोलेंगे तो ही करना है। डिवाइडेड बाय पीवी कितना है 55.55%, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 55.55% तो 90,009, ठीक है। एंड नाउ लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स, टोटल सेल्स माइनस पीई, टोटल सेल्स आपकी है 99,000 माइनस कर दीजिए 90,009, तो आपका आ गया 8,991। क्लियर। अब यहाँ हम करते 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस और डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, उल्टा बस न्यू पेज पे कर देते। 10% डिक्रीज इन सेलिंग, सॉरी 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपकी होगी 1.1 और सेल्स वॉल्यूम आपका हो गया 90,000। कैसे, ये आपका जो रहता है 1 माइनस 1 प्लस 10% और ये आपका रहेगा 1 लाख माइनस 10%, डिक्रीज करना है ना। तो आपका सेल्स कितना हो गया 90,000 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 99,000, कितना है
90,000 इंटू क्लियर। तो सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज़ किया कि इंक्रीज किया है? सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज़ किया है, तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। 40,000 माइनस 10%, कितना डिक्रीज़ हो गया, 10%, मतलब 36,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा आपका, कंट्रीब्यूशन हुआ 63,000 का, कंट्रीब्यूशन मिल गया। पीवी निकालो, पीवी इक्वल्स टू कितना होता है आपका, कंट्रीब्यूशन इंटू डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 63,000, सेल्स कितना 99,000 इंटू 100, तो आपका टोटल पीवी कितना है 63.63%। अब नेक्स्ट निकालते हैं बी सेल्स, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 50,000, पीवी कितना है आपका 63.63%, मतलब आपका आया 78578। आप कैलकुलेट कर लेना, यही है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस बीईपी। टोटल सेल्स कितनी है आपकी 99,000 और बीईपी कितना है 78579, तो 99,000 78579 करोगे तो आप 20,421, ये आपका क्या आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब लास्ट क्या बोल रहा है, ₹5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करिए अकम्पाइंड बाय 15,000 इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में 15,000 बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट में 5,000। जैसे कि 5,000 वेरिएबल कॉस्ट हमको डिक्रीज कर देना है और 15,000 हमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर देने का है, इंक्रीज कर देने का है। क्लियर। तो ना सेल्स वॉल्यूम में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, इसमें सेल्स आपका रहेगा वही 1 लाख बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 5,000 कम कर देना है, 40 था 35 हो गया, तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 65,000। क्लियर। अभी आप क्या निकालोगे, पीवी। पीवी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 65,000, सेल्स कितनी है आपकी 1 लाख, इंटू क्या कर दोगे आप 100, टोटल आपका कंट्रीब्यूशन और ये पीवी कितना आ गया 65%। अब यहाँ पे आप बी निकालोगे, बी का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आपकी है 15,000 इंक्रीज करनी है, 50,000 था 15,000 इंक्रीज कर दिया 65,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 65%, तो 65,000 डिवाइडेड बाय 65%, टोटल आपका आ गया 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मतलब कि टोटल सेल्स आपकी है 1 लाख और ब्रेक इवन सेल्स कितनी आई अभी आपकी 1 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई 0। ठीक है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 था फॉर बीकॉम, एमकॉम एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। सीएमए स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप 1 ओनली, नॉट फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में भी इस तरह के सम हैं बट बहुत ही रेयरली आते हैं क्योंकि बहुत इजी है, ग्रुप 1 में आ सकता है। नेक्स्ट हम इसी के इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 एंड काफ़ी सारे सम हैं वो सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था इस टॉपिक का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट।